नवरात्र से पहले घर से बाहर निकाल दे ये 5 चीज़ें, वरना नाराज हो जाएंगी माँ जगदम्बे। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर में नहीं रखना चाहिए। नवरात्र से पहले उन चीज़ों को हटाना चाहिए। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को सुनती हैं। और कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाने चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले आप अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती है। और चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकाल कर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। दूसरा है पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारियों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। तीसरा है बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद घड़ी, पड़ी घड़ी या अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भी कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो साल में 2 बार आता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन गलती से भी कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे माता नाराज़ हो सकती हैं। इसलिए भूल कर भी ऐसे कामों को नहीं करने चाहिए जिससे माता रूठ जाती हैं। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आओ जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माता के सभी रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माता जातक को सुख समृद्धि के साथ यश और वैभव की प्रदान करती हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि में न दुखाएं कन्याओं का दिल। भारतीय संस्कृति में कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन के बाद 9 दिन का व्रत खोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या महिला के प्रति असम्मान की भावना अपने मन में न रख क्योंकि किसी भी कन्या का अपमान होने पर
माँ दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि में घर खाली न छोड़े। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में घर को छोड़कर कहीं न जाएं, और अगर आपने घर में कलश की स्थापना की है या अखंड ज्योत जला रखी है तो बिल्कुल भी घर को अकेला न छोड़ें। नवरात्र में कलह कलेश से बचें। हमेशा घर में शांति का माहौल होना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में तो विशेषकर आपको घर के कलह कलेश से बचना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर घर में माता की पूजा अर्चना विधि विधान से होती है तो उस जगह माता का वास होता है। इसलिए 9 दिनों में इन चीज़ों से बचें। कलह से व्रत करने वालों की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रूठ जाती हैं। नवरात्रि में धार्मिक बातों को मन में लगाएं। नवरात्रि को 9 दिनों तक अपना समय बेकार की बातों में न लगाकर इस धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पूजा पाठ से आपके बच्चे, पति या घर का कोई सदस्य प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। पूजा पाठ के साथ घर का ध्यान रखना भी जरूरी है। नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत रहता है। नवरात्र के दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लें। नवरात्रि में काम वासना पर काबू रखें। नवरात्रि के दिनों में काम वासना पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। नौ माता की पूजा साफ मन और श्रद्धा भक्ति के साथ करें, तभी माता प्रसन्न रहती हैं। नवरात्रि में दिन में सोने से बचें। नवरात्रि में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। आप चाहे तो खाली समय में माता के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। भजन व कीर्तन भी आयोजित कर सकती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में चमड़े का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। नवरात्रि में चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का प्रयोग न करें। पूजा करते समय धूप बत्ती का प्रयोग करें, अगरबत्ती का प्रयोग न करें, क्योंकि अगरबत्ती बांस और केमिकल से बनती है। नवरात्रि में घर खाली छोड़कर न जाएं। खंडित मूर्तियों का प्रयोग न करें। माँ दुर्गा की पूजा करते समय उनकी पुरानी या खंडित मूर्तियों का प्रयोग न करें। अगर घर में अखंड ज्योत जलाई गई है तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में दिन में सोने से बचें। नवरात्रि के दौरान व्रत करने वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि का व्रत करने वालों को नाखून, दाढ़ी, मूछें और बाल नहीं काटने चाहिए। पूजा करते समय जब आरती की जाए तो खंड न करें और एक बार में ही करें। व्रत करने वालों व्यक्ति को साफ कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि के दिनों कलह करने व झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी को गाली फक्कड़ नहीं देना चाहिए। किसी औरत या लड़की को अपमान नहीं करना चाहिए। इन गलतियों से बचना चाहिए। खराब खाना। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज़ हो या खाने का पुराना सामान हो या कोई रखा हुआ खाना बनाने वाला सामान खराब हो गया है तो आदि रखा है तो उसे नवरात्रि से पहले घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। घर में खाने पीने की खराब चीज़ें माँ दुर्गा को क्रोधित कर सकती है, वो आपसे रूठ सकती हैं। इन चीज़ों से घर में नेगेटिविटी आती है और माँ दुर्गा आपके घर में आकर भी बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। प्याज और लहसुन। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा
9 दिन तक धरती पर भ्रमण करती हैं। इन दिनों में माँ भक्तों के घर में भी आती हैं और खुश होने पर आशीर्वाद देकर जाती हैं। इसलिए घर का वातावरण और दोनों शुद्ध होना चाहिए, ज़रूरी माना गया है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान रसोई में प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि घर से बाहर निकाल दें। घर में सूखा तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा रखना शुभ होता है। तुलसी के पौधे को माँ के समान समझा जाता है। रोजाना सुबह और शाम इसकी पूजा करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। सूखा तुलसी का पौधा रखने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए घर में हरा भरा तुलसी का पौधा होना चाहिए। लेकिन नवरात्रि से पहले घर में सूखा तुलसी को पौधा को हटा दें। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न और आगमन के लिए घर में साफ सफाई की जाती है। अगर घर में गंदगी रहती है तो माता रानी नहीं आती, इसलिए नवरात्रि से पहले शुरू होने से पहले कूड़ा कचरा साफ कर दें।